हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 5वां बाब 33 से 39 आयत तक। एक दिन फकीहों और फरीसियों ने यीशु से कहा कि यूहन्ना के शागिर्द क्यों अक्सर रोज़ा रखते और दुआ करते हैं, और इसी तरह फरीसियों भी, मगर तेरे तो खाते और पीते हैं। मगर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। यीशु ने उनसे ये तमसील भी कही कि कोई आदमी पुरानी पोशाक पर नई पोशाक में से फाड़ कर पाबंद नहीं लगाता, वरना नई को तो फाड़ता है, और नई का पाबंद पुरानी के मुसावी नहीं होता। और नई में पुरानी मशकों में कोई नहीं बहता, वरना नई में मशकों को फाड़ कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद होंगी। बल्कि नई में नई मशकों में भरनी चाहिए, और पुरानी में पीकर फौरन नई की ख्वाहिश कोई नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही बेहतर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह ने तालीम दी कि उसका मजहब रसूमात का मोहताज नहीं है, इसलिए उसे किसी रस्म के साथ मुल्लहिक न किया जाए। फरीसियों का रोज़ा उनकी अपनी खुद साख्ता और रास्तबाजी का एक हिस्सा था। मसीह इस बात की भी तालीम दे रहा है कि वो एक बिल्कुल नया निज़ाम कायम करने आया है, जिसकी बुनियाद पुरानी यहूदी शरीयत पर नहीं उठाई जा सकती। वो शरीयत को पूरा करने को आया था, और एक मर्तबा जब शरीयत पूरी हो गई तो उसे ज़रूर ही जगह खाली करनी होगी, ताकि फसल अपना काम आज़ादी से कर सके। मसीह की खुशखबरी पर ईमान लाने वालों पर रसूमात की कैद लगाना ऐसा ही बेमहल है जैसे कि कोरे कपड़े का पाबंद पुरानी पोशाक पर लगाना, या फिर बेखमीर मह को पुरानी सख्त और गैर लचकदार मश्क में भरना। इसके नताइज खतरनाक ही निकलते हैं। यही वो गलती थी जो बाद में यहूदी माइल उस्तादों से सरजद हुई, और जिसे दुरुस्त करने के लिए पौलुस रसूल को गलीतियों के नाम खत लिखना पड़ा।